अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं अपना आज का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं। हम लोग 7 सितंबर से आपका टेस्ट लेने की सोच रहे हैं। मैंने इसका जिक्र मेरे पिछले लेक्चर में भी किया था। टाइम टेबल बनाया जा रहा है, आपको इसी ही हफ्ते में टाइम टेबल मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आप समझ लो। जैसे पहली चीज़, ये जो टेस्ट होगा ना, वो आपको क्लास में बुला के नहीं दिया जाएगा। हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। अगर वो लैंग्वेज है तो उसका अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब हम पेपर पैटर्न के हिसाब से, जैसे आप एग्जाम में कैसा पेपर लिखते हो उस तरह का हम पेपर बनाएंगे। हम एमसीक्यू वगैरह वाला पेपर नहीं बनाएंगे। हम वो पेपर बनाएंगे, हम वो आप में शेयर करेंगे। अब आप में शेयर करेंगे तो आप तो फटक से बुक खोल के लिख लोगे नहीं। हम आपके पेरेंट को एज अ सुपरवाइजर खड़ा कर देंगे। जैसे अगर एक नाम है बच्चे का रेहान, मैंने रेहान को पेपर शेयर किया, तो मैं रेहान के पेरेंट को बोलूँगा कि जब तक रेहान का पेपर ख़त्म नहीं होता है ना, तो रेहान पे निगरानी रखनी है कि रेहान कॉपी ना करे। जैसे ही रेहान का पेपर फिनिश हो गया, रेहान के पेरेंट रेहान से पेपर कलेक्ट कर लेंगे और उसी ही दिन या वेरी नेक्स्ट डे आपको उस पेपर को लाके ऑफिस में देना है। हमारे यहाँ पे जो पेपर चेकर्स हैं वो पेपर चेक करेंगे और एक दिन, जैसे संडे मान लो या कोई भी फ्राइडे मान लो, एक दिन रखेंगे जहाँ पे वो जो टेस्ट है उसका पेपर आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सिस्टमेटिक वे से काम होने वाला है। उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो आप आज तक नहीं पढ़े हो ना, पढ़ना शुरू कर दो। तो हम बहुत ही एक अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आपका याद भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाए। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और भी डिटेल में आपसे शेयर करते रहूंगा वक्त वक्त पे। और एक और चीज़ है, वही बच्चा टेस्ट दे सकता है, वही बच्चा टेस्ट दे सकता है जिनकी फीस कम से कम 5,000 आ चुकी है। सुने, वही बच्चा टेस्ट दे सकता है जिनकी फीस कम से कम 5,000 रुपये आ चुकी है। अगर आपने 3,000 भरा है तो आपको 2,000 और भरना है, तब जाके आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपने 1,000 भरा है तो आपको 4,000 और भरना है, तब आप जाके टेस्ट दे सकते हो। देखो, मैं मानता हूं कि करंट सिनेरियो में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, लेकिन हम क्या करें, हमें भी तो आपकी क्लास चलानी है। तो हमारे पास भी काफ़ी सारे एक्सपेंस है। तो वो एक्सपेंस का जो खर्च है वो कैसे हम रिकवर करेंगे। तो हमारे पास जो पैसे आएंगे आपसे, उसी से करेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दो। वही बच्चा टेस्ट में अटेंड हो सकता है या टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है जिनकी कम से कम 5,000 फीस भरी हुई है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 0 फीस आई, 0। तो जिन बच्चों की 0 फीस आई ना, 0 फीस, उनको हम सितंबर से लेक्चर नहीं भेजेंगे। हम तब तक लेक्चर नहीं भेजेंगे जब तक उनकी फीस नहीं आ जाती। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना बीत चुका है। अगर आप इस 3 महीने में 1 भी रुपया फीस ना भरो, फिर अब हम कितना बर्दाश्त करेंगे। तो ये हमारी तरफ से कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, सही है। किसी भी पेरेंट को अगर डाउट है या कोई तकलीफ है तो वो डायरेक्ट क्लास ऑफिस में आए और हमसे बात करें, है ना। आज अगर मैं कहूँ 19 अगस्त है, 7 सितंबर को मैंने टेस्ट अनाउंस किया हूँ, बीच में तकरीबन 15-16 दिन है। तो आप डायरेक्ट 7 सितंबर को आके बात नहीं करोगे, सर ये परेशानी थी तो या वो परेशानी थी, नहीं।
आज ही भेज दो, कल भेज दो, परसों भेज दो, है ना। जितने जल्दी हम बात करेंगे उतने फटाफट फैसला निकलेगा, ठीक। तो ये मैं अपने हिसाब से कहा हूं, बाकी पढ़ना तो है ही अब, है ना, पढ़ना तो है ही। हम लोग कल 1.3 स्टार्ट किए थे। उस 1.3 में अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखो तो 1.3 में पूरे 7 सम है, पूरे 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सम आपके सिलेबस में है, लेकिन सम नंबर 6 और सम नंबर 7 ओमिट करवा दिया गया है। उस 5 सम में से मैंने कल आपको पहला करवा दिया था, चौथा करवा दिया था और पांचवा करवा दिया था। आज हम लोग एक सम और देखते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर एक ही सम? हाँ, आज एक ही सम देखते हैं, वो भी अच्छे एकदम कायदे से। जो सम इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिन्हें एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसके लिए मैं ज्यादा टाइम देता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ ये थोड़ा स्पेशल है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रहती है। तो आज वाला सम बहुत जरूरी है, इसको एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, ठीक है। चलो देखो सब देखो, सब ध्यान से देखो। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। सुन रहे हो? क्वेश्चन ना हमको समय समय पे, या मैं कहूं वक्त वक्त पे, एक कमांड देगा, कमांड, और हमें उस कमांड को फॉलो करना है। सुनना, फिर से सुनना। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। ठीक ठीक होता है। मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है कि एक सेट लो, मैं बोलता हूं लो, ये लो सेट, सही, कर्ली ब्रैकेट ओपन। एक सेट लो और इसके अंदर नेचुरल नंबर की भर्ती कर दो, या इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर को भेज दो। तो मैं बोलता नेचुरल नंबर, वो नंबर जो 1 से शुरू होता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है और जाते रहता है, तो इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन कहता है एक सेट लो, मैंने सेट लिया, अब सेट के अंदर क्या लिखूं, सेट के अंदर किनको भेजूं, तो मालूम पड़ता है नेचुरल नंबर को भेजो। नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे, यहां देख रहे हो, यहां पे लिखा है नेचुरल नंबर लो फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दिखा? अरे दिखा। तो मैंने एक सेट लिया, उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर को भेज दिया, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से लेके 20 तक क्यों होना चाहिए? 1 से लेके 20। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन कहता है एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। सुने तो सुने क्यों सुने? फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपका पहला काम हो गया है, अच्छा हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया। क्वेश्चन कहता है कि इस सेट को यूनिवर्सल ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो? यूनिवर्सल। अब अगर इस सेट को यूनिवर्सल ट्रीट करना है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? यू। उसने क्वेश्चन ने कहा है कि एक सेट लो, उसमें नेचुरल नंबर की भर्ती करो और उसको एज अ यूनिवर्सल सेट मानो। तो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है ना कि उसको एज अ यूनिवर्सल सेट मानो, तो मैं उसको यू से ही मेंशन करूंगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, या कुछ और टिल जेड तक अगर आपने कुछ भी लिखा, तो आपको रॉन्ग मिलेगा, ये नंबर कटेंगे। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट लो, उसके अंदर नेचुरल नंबर फिल करो फ्रॉम 1 to 20, तो मैंने वैसा किया। मैंने एक सेट लिया, 1 से लेकर 20 तक के लोगों को भेजा। अब इसको नाम क्या दूं? तो क्वेश्चन कहता है इसे यू मानो। अगर इसे यू मानो तो क्या आएगा? ये यूनिवर्सल, यू, कैपिटल यू। ठीक ठीक। फिर अगला काम, शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम।
क्या बोला? यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं। किसे कहते हैं वेन डायग्राम? वो जानकारी जो पिक्चर फॉर्म में हो, किसी शेप फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। सही? अरे सही। वो जानकारी जो पिक्टोरियल फॉर्म में हो, जो इमेज फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। ठीक। मैं जब आपको 1.4 करवा रहा था, उसका जो मेन क्वेश्चन 5 है, आखिरी वाला, तो वहां पे मैंने जिक्र किया था इसका कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं। चलो खैर और देखेंगे। सेट एक्स एंड वाई को वेन डायग्राम में शो करना है, या मैं कहूं इस पूरे कंसेप्ट को वेन डायग्राम में शो करना है। अब सुनना सब ध्यान से, तुम बारीकी से सुनना, मेरे पास ये 1 है, मेरे पास ये 2 है, मेरे पास 2 लोग हैं ना, मेरे पास कितने लोग? 2 लोग हैं ना। तो जब मैं x के लिए काम करूंगा, मैं उस पार्ट को 1 बोलूंगा, और जब मैं y के लिए काम करूंगा, मैं उस पार्ट को 2 बोलूंगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखो, आपको ऐसा रोमन 1 और रोमन 2 दिख रहा होगा। जब मैं x के लिए काम करूंगा तो मैं उस हिस्से को 1 बोलूंगा, जब मैं y के लिए काम करूंगा तो मैं उस हिस्से को 2 बोलूंगा। क्वेश्चन में यही बोला है ना, x को और y को वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाओ, x को और y को वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाओ। तो जब मैं x के लिए काम करूंगा तो मैं उस पार्ट को 1 बोलूंगा, जब मैं y के लिए काम करूंगा तो मैं उस पार्ट को 2 बोलूंगा। ठीक। चले आगे चले, देखिए सब ध्यान से। अब मैं देख रहा हूं कि जो x नाम का सेट है वो अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड। अब मैं देख रहा हूं कि जो x नाम का सेट है वो अनसॉल्व्ड है। तो आप बोलोगे कैसे मालूम पड़ा? ये सच दैट दिख रहा है, सच दैट मतलब वो सेट अनसॉल्व्ड है। अब अगर वो अनसॉल्व्ड है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बचा हुआ काम करना होगा। ठीक है ना? मुझे इस x को, मुझे इस y को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। मैं जैसे ही x के पास आया तो देख रहा हूं कि x अनसॉल्व्ड है। अब जब तक मैं इस अनसॉल्व्ड सेट को सॉल्व नहीं कर लूं, मैं आगे वाला काम नहीं कर सकता। तो अब ये जरूरी है कि मैं पहले x नाम के सेट को सॉल्व करूं। अब ये जरूरी है कि मैं x नाम के सेट को सॉल्व करूं। कैसे? देखना। x नाम का सेट है, उसके अंदर x वाले लोग, ऐसे ही पढ़ते हो आप। कैसे पढ़ोगे? या मैं कहूं कैसे सॉल्व करूं? x नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग, x नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग, x नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग। अब वो x अगर आप जानना है तो पहली कंडीशन दी हुई है कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सुने x नाम का सेट है, उसमें सच दैट दिख रहा है, मतलब ये अनसॉल्व्ड है। जब तक मैं इस अनसॉल्व्ड को सॉल्व नहीं कर लूं, मैं अपना आगे वाला काम, मतलब जो मुझे चीजों को वेन डायग्राम में दिखाना है, वो कर नहीं सकता। तो पहले जो अनसॉल्व्ड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं वही सॉल्व करना चाह रहा हूं। x नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग कुछ इस तरह से कि जितने भी x है ना वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से शुरू होता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है और जाते जाता है, कहां तक नहीं पता। तो अगर x नाम का सेट है और उसमें x वाले लोग, और वो x वाले लोग नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखाऊं क्या? 1 2 3 4 so on, तो लिखाऊं क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखो एक और कंडीशन दिया है। क्वेश्चन कहता है ठीक है नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 7 से बड़ा होना चाहिए। दिख रहा है कि देखो, इसको देखो, है ना? x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए।
बात समझ में आ रही? तो इस कोड को पढ़ो। एक्स नाम का सेट, उसमें एक्स वाले लोग, और वो जो एक्स है ना वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। सुने, वो जो x है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए, है ना? तो आप कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे कि 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये वो सारे लोग हैं जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। तो इस तरह से आपका x नाम का सेट सॉल्व हो गया। समझा? अरे समझ में आया? फिर से देखो। x नाम का सेट है, उसके अंदर x वाले लोग, और अगर आप उस x को जानना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है मतलब वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात इसने इतने पर रुकाया नहीं है, वो बोलता है कि जो x ढूंढ रहे हो वो 8 से बड़ा होना चाहिए। देखो x के पास मुंह खुला हुआ है ना? जिस x की हम खोज कर रहे हैं वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 7 से बड़ा और 15 से कम, तो ये वो रहे लोग जो 7 से ज्यादा हैं और 15 से कम। ठीक। तो जो मैं सोच रहा था ना कि लोग अनसॉल्व है, अब देखो सॉल्व हो गया। ये रहे वो 2 सेट जो सॉल्व नहीं थे और मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्वेश्चन का अगला कहा हुआ मानता हूं, या मैं कहूं कि जो क्वेश्चन ने मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है ना, मैं उसको फॉलो करता हूं। क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई को या इस पूरे सम को वेन डायग्राम में दिखाओ। देखो मैं कैसे वेन डायग्राम में दिखाऊंगा, देखने का। मैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल। उसके अंदर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा। बड़े वाले को यू बोलूंगा और छोटे वाले को एक्स बोलूंगा। और ये नाम कैपिटल में होना चाहिए। ये जो आपकी बनावट है ना, ये जो आपकी ड्राइंग है वो पेंसिल और स्केल से होगी, ना तो बहुत बड़ा फिगर ना तो बहुत छोटा फिगर, एक एवरेज साइज का। ठीक। फिर आप सोच रहे हो कि सर हमारे स्कूल में तो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाने बोले थे, या आपने रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल क्यों बना दिया? तो मैं कहूंगा ये हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा फिगर चूज करें। मेरी मर्जी में स्क्वायर बनाऊं, मेरी मर्जी में ट्रायंगल बनाऊं, मेरी मर्जी में स्क्वायर बनाऊं, मेरी मर्जी में पैरेललोग्राम बनाऊं। सुन रहे हो? हाँ, तो आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको रेक्टेंगल के अंदर सर्कल ही बनाना है, बनाओ सर्कल, तो ना कोई रॉन्ग करने वाला है। फिलहाल सर्कल अगर मैं हाथ से बनाता ना तो थोड़ा सा सर्कल अजीब सा दिखता है, आड़ा तला बनता। तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, वो थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो लिखने की बात है। ठीक है, आपको भी देखो, अगर आप अपने बुक में बनाओगे तो अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो आप फटाफट स्केल से बना लोगे। अगर आप सर्कल बनाने गए तो आप क्या करोगे, राउंडेड ढूंढोगे, तो ताम झाम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए समय कम लगे, इसलिए आपको आसान चुनिए। ठीक, चलो। तो मैंने अनसॉल्व को सॉल्व कर लिया। मैं चीजों को वेन डायग्राम में दिखा रहा हूं। कैसे? पहले यू एक बड़ा सेट है और उसके अंदर एक्स। अब हम क्या करूंगा मैं, एक्स के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 8, 9, फिर नोट करने का 10, 11, 12, 13, 14। एक्स के अंदर वो एलिमेंट दिखाओगे जो एक्स के पास है। एक्स के अंदर वो एलिमेंट दिखाओगे जो एक्स के पास है। अब पेंसिल से 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है, 13 हो चुका है और 14 हो चुका है। क्या क्या बच गया? हाँ, अब आप इस रेक्टेंगल के बाहर दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है, 9 10 11 12 यहां तक हो गया है, 15 16 17 18
19, 20। आपकी मर्जी, आपको जहां लगे कि हाँ यहाँ चीज एडजस्ट हो सकती है आप वहां पे लिखिए। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। देखो देखो कैसे, एक एक्स नाम का सेट है, मैं इसको थोड़ा रेड कलर में लिखूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक्स नाम का सेट है, उसके अंदर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक एक्स नाम का सेट है, उसके अंदर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक यू नाम का सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 20 तक लोग हैं। एक यू नाम का सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के लोग हैं। अब ये जो एक्स है वो यू के अंदर आ रहा है ना, तो जो एक्स के एलिमेंट वो यू के एलिमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? जब आप फिगर बनाओगे तो आप पेंसिल और स्केल यूज करोगे। जब आप यू लिखोगे कैपिटल में लिखोगे, जब आप एक्स लिखोगे कैपिटल में लिखोगे। बाकी जो अंदर जो एलिमेंट के नाम है ना, तो आप यहाँ पर डॉट लिखोगे 1, .2, .3, .4। और ये जो लिखावट है, जो सेट या जो वेन डायग्राम के अंदर की लिखावट है, वो आप पेन से करोगे। ये सब आप पेन से यूज करना, ये ठीक। तो जो वेन डायग्राम के अंदर की लिखावट हो किससे यूज करोगे? पेन से। ठीक। अब जो काम आपने 1 के लिए किया है वही काम आप 2 के लिए करोगे। जो सोच या जिस सोच को ध्यान में रखते हुए आपने 1 के लिए काम किया है वैसा ही काम आप 2 के लिए भी करोगे। सेम। चलो चलो देखते हैं। देखो देखो, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। सुने, जब मैं 1 के लिए काम कर रहा था तो इस जुमले को 1 के साथ पढ़ा। अब जब मैं 2 के लिए काम कर रहा हूं तो इस जुमले को 2 के साथ पढ़ूंगा। ध्यान रखना, ये जुमला 1 के लिए भी है, ये जुमला 2 के लिए भी है। ठीक। जब मैं 1 के लिए काम कर रहा था तो मैंने इस जुमले को 1 के लिए पढ़ा था। अब जब मैं 2 के लिए काम कर रहा हूं तो मैं फिर से इस जुमले को 2 के लिए पढ़ूंगा। ये ऊपर वाला जुमला ना, टेक से लेके वेन डायग्राम तक, ये दोनों के लिए। ठीक है, चलो। तो 1 का काम हो गया, मैं मिटा दूं 1 को, आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1 का काम हो गया तो मैं 1 को मिटा दूंगा। चलो, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। एक यू नाम का सेट लो, उसके अंदर नेचुरल नंबर की भर्ती करो, लेकिन 1 से लेके 20। ऐसे तो नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि नहीं, आप जब नेचुरल नंबर यहां पे पुट कर रहे हो तो वो 1 से लेके 20 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना? तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक सेट लो, उसके अंदर 1 से लेके 20 तक लोगों को भेज दो और उसको बोलो यूनिवर्सल। ये रहा। फिर शो सेट x, ये तो हो गया। शो सेट y यूजिंग वेन डायग्राम। शो सेट y यूजिंग y डायग्राम। शो सेट y यूजिंग वेन डायग्राम। जैसे ही मैं y के पास आया ना, तो मैं देख रहा हूं कि वो तो अनसॉल्व है। जैसे ही मैं y के पास आया तो मैं देख रहा हूं वो तो अनसॉल्व है। तो जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर लेता, मैं आगे काम नहीं कर सकता हूं। आगे का मतलब मैं वेन डायग्राम नहीं बना सकता हूं। तो अगर मुझे y को वेन डायग्राम से दिखाना है या वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है, तो मुझे y को सॉल्व करना होगा। कैसे? चलो, y नाम का सेट है, उसके अंदर y वाले लोग। y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बहुत अच्छी बात है। y प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। सही। y के अंदर y वाले लोग, और अगर y को जानना चाहते हो तो मुझे कुछ कोड डिकोड करने होंगे, मुझे कुछ पहेली सुलझानी होगी। तो y के अंदर y वाले लोग, y नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। लेकिन y के अंदर लोग
प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1, सिखाया हुआ है आपको, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए एक्सेप्ट 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 20। क्या मैं 1 को चेक करूं? तो आप बोलोगे नहीं, हम जब प्राइम नंबर गिनते हैं तो हम 1 की गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि 1 सबको अनप्राइम कर देता है ना। 1 सबको अनप्राइम कर देता है, इसलिए हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। क्या 2 प्राइम है? हाँ, 2 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। क्या 3 प्राइम है? हाँ, 3 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। 4 नहीं, 4 अपने में भी जाता है और 2 में भी जाता है। 5 हाँ, 6 नहीं, 7 हाँ, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 11 हाँ, 12 नहीं, 13 हाँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे जाओगे? 21 पे नहीं, क्योंकि रेंज कितना है? 1 से लेके 20, तो आपको 20 को क्रॉस नहीं करना है। तो ये रहा मेरा u जो सॉल्व हो चुका है, ये रहा मेरा y जो सॉल्व हो चुका है। अब जो मेरा काम है ना, वेन डायग्राम बनाने वाला। कौन सा? वेन डायग्राम बनाने वाला। देखो कैसे बनाए। एक बड़ा सा रेक्टेंगल और उसको बोलने का u, कैपिटल U। एक छोटा सा रेक्टेंगल, अब इतना भी छोटा मत बना देना कि वो बहुत छोटा लगे, एवरेज साइज का। इसको बोलने का तुम क्या रख? y, कैपिटल। ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। जब आप सेट का नाम लेते हो तो कैपिटल में होना चाहिए। फिर क्या जरूरी है कि मैं रेक्टेंगल ही बनाऊं? नहीं, आप कोई सा भी फिगर चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आप जो भी फिगर चूज करोगे ना, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो हाँ प्रॉपर स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल हुआ है या राउंडर का इस्तेमाल हुआ है। उल्टा सीधा कुछ नहीं बनाओगे। आप जब शेप ड्रॉ करोगे तो वो पेंसिल से होना चाहिए, लेकिन जब आप शेप के अंदर एलिमेंट मेंशन करोगे तो वो पेन से होना चाहिए। ठीक। मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया u को ध्यान में रखते हुए, मैंने एक छोटा रेक्टेंगल बनाया y को ध्यान में रखते हुए। चलो एलिमेंट पुट करते हैं। पहले y है, पहले छोटे को काम कर लेने का। डॉट 2, डॉट 3, डॉट 4, 4 तो है, डॉट 5, डॉट 7, डॉट 11, डॉट 13, डॉट 17, डॉट 19। अब जो पहले ही एंट्री हो चुकी है उसकी एंट्री फिर से नहीं करने का, मार्क कर लो कि हाँ 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 हो चुका है, 11 हो चुका है, 13 हो चुका है, 17 हो चुका है और 19 हो चुका है। क्या क्या बच गया बताओ? 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया। जहां मर्जी आपको लगे ना, y के बाहर जितना इलाका बचा है, आपको जहां लगे आप वहां नंबर लिख सकते हो हिसाब से। एक ही जगह पे सब मत लिख देना, है ना, गर्दी नहीं होना चाहिए, खुला खुला लगना चाहिए। 12, 14, 15, 16, 18, 20, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 लोग थे, हाँ 20 लोग की एंट्री हो गई। तो ये रहा आपका वेन डायग्राम। क्या रहा आपका? वेन डायग्राम। हाँ, तो मैं इस सम को एक लेक्चर लेके कवर करना चाह रहा था और मैंने ये सम फिनिश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार और सुनते हैं, शायद अब समझ में आ जाए। चलो 1.3 में पूरे 5 सम है, बाकी 6 और 7 उम्मीद हो चुका है। 1.3 में 2 कंसेप्ट का कसरत से इस्तेमाल हुआ है, एक सबसेट और एक वेन डायग्राम। मैंने सबसेट वाले सम आपको कल ही करवा दिया था, आज मैं आपको वेन डायग्राम वाले सम करवा रहा हूं। वेन डायग्राम के 2 सम हैं,
जिसमें से मैं आपको आज एक करवा रहा हूं और फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर में एक और कवर कर लूंगा, ठीक है। अब कैसे दो कैसे क्वेश्चन ने बोला टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मैं क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा। मैंने एक यू नाम का सेट लिया, उसमें 1 से लेकर 20 तक के लोगों को लिख दिया। मैंने एक यू नाम का सेट लिया, उसमें 1 से लेकर 20 तक के लोगों को लिख दिया। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन ने तो एक ही बार बोला था, आपने 2 बार क्यों काम किया? आ रहा सवाल आ रहा मन में? आप बोलोगे सर क्वेश्चन ने तो एक ही बार बोला था कि यू नाम का सेट लो, उसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के लोगों को लिखो, 2 बार क्यों लिखे? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, तो एक बार x के लिए भी लिखूंगा, एक बार y के लिए भी लिखूंगा, ठीक। चलो फिर क्वेश्चन कहता है u के साथ x को एक बार वेन डायग्राम में दिखाओ, u के साथ y को एक बार वेन डायग्राम में दिखाओ, मतलब 2 बार अलग अलग काम करना है। तो मैं ऐसा पार्टीशन कर दिया। आपको जरूरत नहीं पार्टीशन करने की, है ना। आपकी जो लॉन्ग बुक होगी, लॉन्ग बुक, उसमें आप आधा x के लिए काम करना और आधा y के लिए काम करना। आप आजू मत करना, आप ऊपर नीचे लिखना, ठीक है। यहां से शुरू करना, वहां पे खत्म करना, ऊपर नीचे लिखना, ऊपर नीचे, ठीक है। अरे ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करना है तो देखा उसके अंदर सच दैट था। सच दैट मतलब वो अनसॉल्व है। अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे कैसे? इस तरह से, है ना। कैसे मैंने सॉल्व किया? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मिटा दिया हूं, लेकिन आपके पास तो होगा। हाँ सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स नाम का सेट है, उसके अंदर नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से शुरू करना है। उसने फिर रेंज दे दिया, बोलता है x 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। x 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से छोटा 14। क्या मेरे सेट सॉल्व हो गए? हाँ। मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। कैसे? मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल। पहले छोटे की एंट्री करने का याद रखो, स्टेप याद रखो। पहले छोटे की एंट्री करोगे, फिर छोटे को ऊपर मार्क कर लोगे कि हाँ ये हो गया है, और जो बच गया उसको आप बाहर दिखाओगे अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ से 1 से शुरू किया तो आप भी यहाँ से शुरू करो, आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, लेकिन सब चीज होना चाहिए, खुला लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ सबको बराबर जगह मिली है, ठीक। जब मैं शेप ड्रॉ करूंगा तो मैं पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करूंगा या राउंडर, अगर आप सर पे बना रहे हो तो। लेकिन जब मैं शेप के अंदर एलिमेंट लिखूंगा तो मैं पेन से लिखूंगा, ठीक। तो ये इस चीज पे ध्यान दो। पहले छोटे की एंट्री करोगे, फिर छोटे को मार्क कर देना कि हाँ ये हो गया है, जो बच गया उसको बाहर दिखा देना। जो काम आपने एक्स के लिए करे हो वही काम आप वाई के लिए भी करोगे। यूनिवर्सल सेट तो अपन लिख चुके हैं पहले से, वाई को सॉल्व कर लो। वाई में क्या बोलता है? वाई में बोलता है प्राइम नंबर चाहिए 1 से लेकर 20। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। बोलो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, एक्सेप्ट 1। हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्यों आप प्राइम नंबर में 1 को नहीं गिनते हो, तो क्या बोलोगे? 1 आपको पसंद नहीं, ऐसा बोलोगे? नहीं, 1 सभी को अनप्राइम कर देता है। अगर मैं 5 को प्राइम कह रहा हूं ये बोल के कि 5 किसी और में नहीं आता है, लेकिन 5 1 में तो आता है ना। तो प्राइम को सोचते समय या प्राइम को लिखते समय हम 1 को काउंट नहीं करते हैं। क्यों? कि 1 सबको अनप्राइम कर देता है। तो जो सबको इफेक्ट कर रहा है उसको भगा देने का, 1 को भगा दो, ठीक है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब प्राइम है। जो अनसॉल्व था वो सॉल्व हो गया, एक बड़ा एक छोटा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी मर्जी, आप कोई भी शेप चुन सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन जो भी शेप चुनोगे वो प्रॉपरली ड्रॉ होना चाहिए, उल्टा सीधा फ्री हैंड ड्राइंग करने का नहीं। हाँ चलो, पहले छोटे की एंट्री करो, छोटे के एलिमेंट को यू में मार्क कर लो, जो बच गया उसको बाहर दिखा दो, और आपका सम फिनिश। और इसी ही को वेन डायग्राम बोलते हैं। समझा? मैंने पूरी कोशिश किया आपको चीज समझाने की। अब मामला आपके तरफ है, आप इसको बार बार, मेरे लेक्चर को बार बार रिवाइंड करो और इसको 3 बार, है ना, आज का सम आप 3 बार सॉल्व करोगे, ताकि एकदम जहन में बैठ जाए। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूं
टेस्ट रिगार्डिंग वो आप अपने पेरेंट में शेयर करना और हो सके तो उनको सुना भी देना कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक वेन डायग्राम का सम सॉल्व करेंगे। 1.2 तो मैंने पूरी करवा दिया हूँ, 1.4 भी करवा दिया हूँ। जब एक सम और करवाऊंगा 1.3 में तो मेरा 1.3 फिनिश हो जाएगा। 1.1 में एक क्वेश्चन बचा है, हम उसको कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 खत्म। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको 2.2 नहीं करवाया हूँ, मैं उसको होल्ड पे रखा हूँ। मैं 2.2 नहीं करा के मैं डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि थर्ड चैप्टर को पूरा फिनिश करवाया। अब जितना पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ उतना आपको टेस्ट में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपसे टेस्ट का टाइम टेबल शेयर करूंगा इसी ही वीक में। ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो अपना और खूब सारी पढ़ाई करो।